देखिए क्वेश्चन नंबर 1। इसने दिया हुआ सर, ये क्वेश्चन चैप्टर है फाइंड द सरफेस एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ स्फीयर, ये निकालना है। और आर की वैल्यू दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। देखिए इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, ये हो जाएगा। वैल्यू ले लेते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 10.5 इंटू 22। ठीक है, ये 60, ये 10.5 और ये 422। 6831 यानी 61386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरह से इसका सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपके दिया हुआ डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है थर्ड पार्ट। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। 2r इक्वल टू दिया हुआ है इसका 3.5 मीटर। ठीक है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो r इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2 यानी कि 35/20। ये r की वैल्यू हो गई, 5 से काट दिया है। r इक्वल टू 7/4 मीटर। सरफेस एरिया स्फीयर इक्वल टू 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, 7 से 7, 4 से 4 और इससे 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स यानी 77/2। ये कितने मीटर स्क्वायर आ जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हल कराते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3। TSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये फाइंड करना है।
और देखिए पाई इसमें दिया हुआ है, पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10 यानी 3 इंटू 3.14 इंटू 100। इसमें करेंगे 3 इंटू 3.14 का पॉइंट हटा दीजिएगा यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। The radius of spherical balloon increase y देखिए 7 सेंटीमीटर, पहले 7 सेंटीमीटर है और ये फिर है इस तरह से हुआ। पहले पहले रेडियस है r इक्वल टू है, यहाँ लिख देता हूँ r1 लिया है मैंने 7 सेंटीमीटर और r2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बीइंग ए पंप्ड इट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ surface area of inner part S1 इक्वल टू 4 पाई R1 का स्क्वायर और सरफेस एरिया आउटर पार्ट S2 इक्वल टू 4 पाई R2 का स्क्वायर। रेशियो निकालना है S1 अपॉन S2 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, S1 अपॉन S2 इक्वल टू 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल यानी R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन 14 का स्क्वायर, 7 1 जा 7 7 2 जा यानी 1/4 S1 अपॉन S2। ये वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर रहेगा इसका। S1 अपॉन S2 की कंडीशन लगा के इसको हल कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसने दिया हुआ है ए स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, हेमिस्फीयर बाउल है, इनर डायमीटर दिया हुआ है इसका ये। इक्वल टू है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर इसमें दे रखा है
cost of painting 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इनर एरिया निकाल लेता हूँ। CSA of the wall इक्वल टू, ये इनर डायमीटर था तो ये रेडियस इसकी r निकाल लेते हैं, तो r इक्वल टू आ जाएगी 10.5 अपॉन 2, यानी कि 105 अपॉन के 20, 5 से 4 टाइम्स 5 से 21, यानी कि ये आ जाएगी 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनर रहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 21/2, 4 इंटू 21/4। देखिए 7 से 3 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स, यानी 11 इंटू 63 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, कॉस्ट निकाला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 16 रुपीज। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 16 अपॉन के 100 रुपीज। ठीक है, अब 11 इंटू 63 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 11 इंटू 63 अपॉन 4 इंटू 16 अपॉन 100, 4 टाइम्स 11 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 525 252 252 2772 अपॉन 100, यानी कि 27.72 रुपीज। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका एरिया निकालेंगे तो इस तरह से ये एरिया निकल के आ जाएगा। Question number 6. Find the radius of sphere, ये निकालना है, और इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन में देखिएगा, वन 154 इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर।
ठीक है। 11 से मैंने काटा, 11 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 11 बन जाए 11, 4 जाए, ठीक है, और 2 से ये 7 बार, यानी 7 इक्वल टू 4/7 आर स्क्वायर, 49, ये ले लेता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4, ठीक है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस निकल के आ जाएंगे। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने इसमें वैल्यू रख ली, 11 से काट दिया इसको पहले, फिर ये 2 से काट दिया 7 टाइम्स, 7 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आर 4r स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/2, रूट ले लिया 49 का 7 और 4 का 2, यानी 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा।